गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है? यस। गुड। सो लास्ट क्लास तो डिस्कशन हुआ था, है ना? और क्यूबिक का भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। तो आज ना थोड़े आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? क्यूबिक का भी आइडिया आप लोग को लग गया है। जो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक में आप लोग किए हो, सेम कॉन्सेप्ट ना क्यूबिक के लिए भी अप्लाइड है, जैसे सम ऑफ रूट वगैरह में सब में, ठीक है? तो आज हम लोग ना एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी क्या चल रहा है, सितंबर? आज हम लोग, वैसे टॉपिक का नाम है रूट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? रूट ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, रूट ट्रांसफॉर्मेशन, लगे ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड का नाम है, ठीक है? रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, मतलब इस मेथड को जानना है। इस मेथड में क्या क्या चीज होती है, कैसे काम करता है ये मेथड, है ना? कहाँ पर यूज करना है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हमको रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पता चले, है ना? तब तो जान पाएंगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें देखो, सिंपल हम लोग अगर स्टार्ट करें, जैसे लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स को मैं मान लेता हूं अल्फा और बीटा है। अगर मेरे पास ना नया क्वाड्रेटिक फाइंड करना हो, जो हम लोग पहले से जानते हैं कैसे काम करना था, न्यू क्वाड्रेटिक विद रूट्स, लेट अस से अल्फा प्लस 1 है, बीटा प्लस, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक हम लोग को फाइंड करना है जिसका रूट क्या, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो यूजुअल मेथड मेरा क्या है, यूजुअल मेथड हम लोग सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं, लिखते हैं अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, और ये बनता है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और लिख सकते हैं -2b/a प्लस 2। कॉमन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? कॉमन करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स a माइनस b/a। फिर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1 टाइम्स बीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो अब यहां पर देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू आप c/a रखते हो, फिर आप -b/a रखते हो, और यहाँ पे प्लस 1 है, तो ये बन जाता है आपका a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a, ये हो जाता है सिंप्लीफिकेशन। देन हम लोग बोलते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका,
एक्स स्क्वायर माइनस सम, जो कि ये लिखोगे -2 टाइम्स a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 0, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कम हो जाएगा। सो a एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स, देखो ये a माइनस बी, इसे माइनस में कॉमन निकाल करके प्लस बना दिया, और यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा ना यूजुअल मेथड है कि मैं सम लिखूंगा, प्रोडक्ट लिखूंगा, फिर फार्मूला में सेट कर दूंगा, यूजुअल मेथड। अब हम लोग रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो मेथड जानते नहीं हम लोग, बट स्टेप वाइज मैं लिखूंगा, है ना। रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये मेथड ही बता रहा कि इसमें रूट को ट्रांसफॉर्म किया जाता, मतलब रूट जो है अल्फा बीटा, वो आगे चल करके रूट अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये रूट में तो ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना, रूट में ट्रांसफॉर्मेशन करके इक्वेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए नया जो इक्वेशन हमको मिलता है वो इक्वेशन जो होता है उसका रूट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन होता है। लेट्स से यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कैसे करना है। सो स्टार्टिंग से मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा है ना। और न्यू रूट्स जो हैं उनको लिख लेते हैं पहले, जरूरी है। न्यू रूट्स क्या है तुम्हारा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, ठीक है ना। सो पहला चीज, पहला पॉइंट, किसी भी नए रूट को ना टी से इक्वेट करें। इक्वेट न्यू रूट विथ टी, नया वैल्यू। क्लियर। सेकेंड स्टेप, अल्फा इक्वल टू टी माइनस वन, राइट ओल्ड रूट in terms of t, then satisfy alpha into the equation, that is a alpha square b alpha plus c equal to 0, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है कि अल्फा को टी वाला वैल्यू से रिप्लेस कर देना, रिप्लेस अल्फा बाय टी माइनस वन, तो लिखेंगे a इंटू टी माइनस वन स्क्वायर b इंटू टी माइनस वन प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेप, रिप्लेस t बाय x। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन और प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये जो क्वाड्रेटिक है ये पुराने क्वाड्रेटिक जैसा है? जैसा तो एग्जैक्टली नहीं है, ये डिफरेंट क्वाड्रेटिक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा a एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन dx माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर के टर्म को लिख लें, एक्स के टर्म को अलग लिख लें। यहाँ पर देखो एक्स का टर्म में क्या हो रहा है,
ये हो रहा है b-2a, b-2a इंटू एक्स प्लस a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आया है, और इस इक्वेशन को ना ऊपर वाले इक्वेशन से मैच करके देखते हैं। देखो ऊपर वाला इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर मैं 2 लगा दिया था, ये गड़बड़ हो गया था ना, इसको हटा लो, इस 2 को हटा लो, और यहाँ पे ये 2 जो आएगा सिर्फ और सिर्फ a के पास आएगा, गड़बड़ हो गया था ऊपर, और इसको रख दीजिए फार्मूला में। और अब देखो ये फार्मूला तुम्हारा ठीक बन रहा है। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, यहाँ पे जो इक्वेशन आया है, ये सेम इक्वेशन ना एक प्रोसेस करके लाया गया। तो इस इक्वेशन का रूट्स हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। इस प्रोसेस में हमने सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट अप्लाई नहीं किया, बल्कि हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, है ना, हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, मैंने उनको अप्लाई किया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या, इक्वेट न्यू रूट टू टी, मतलब एक वेरिएबल टी के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। तो नए रूट को ना टी से इक्वेट करते, ठीक है, ये नया रूट है, इसको टी से इक्वेट करते हैं। नाउ राइट ओल्ड रूट, ओल्ड रूट क्या है, यही सब है ना ओल्ड रूट, अल्फा बीटा ओल्ड, मतलब अल्फा बीटा में चेंजेस किया गया तब नया रूट बना। सो अल्फा बीटा को हम लोग ओल्ड रूट कह रहे हैं, तो ओल्ड वाले रूट को t-1 से रिप्लेस कर दें। उसके बाद क्या करना है, अल्फा को इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है, तो अल्फा ऑटोमेटिकली विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा की जगह पर ना t-1 रख दो, अल्फा की जगह पे t-1 रख दो, तो t-1 का स्क्वायर प्लस b t-1 प्लस c हो गया। अब t को x से रिप्लेस कर दे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई आउट कर दे, जो भी इक्वेशन मिलेगा यही आपका क्या होगा, डिजायर्ड इक्वेशन का। सो ये स्टेप्स आपको ना याद रखने होंगे। आप स्टेप्स को नोट कर लो, ठीक है, आप स्टेप्स को नोट कर लें, और वंस यू नोट डाउन देन टेल मी और हिंट मी। क्योंकि ये स्टेप्स आपको जरूरत पड़ेंगे और मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा, तो आप नोट डाउन कर लो, है ना, कि क्या क्या स्टेप्स है, ताकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा सकूं। वेरी गुड आयुष। वेरी गुड। सो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज डन नाउ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, कुछ न्यूमेरिकल्स, एक और न्यूमेरिकल मैं करता हूं, और उसको आप लोग ना इमिटेट करेंगे आप अपने में, मतलब मैं स्टेप्स लिखने वाला रहूंगा, उससे पहले आप वो स्टेप सोचना। मेरे पास एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
इसकी रूट अल्फा है और बीटा है। न्यू इक्वेशन फाइंड करना है विद रूट्स 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1 क्या मेरा, किसी भी नए रूट को ना t से इक्वेट कर देना है, t इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओल्ड रूट को नए मतलब ओल्ड रूट को t के टर्म में लिख देना। तो मैं अल्फा को इधर कर देता हूं, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 2 माइनस टी। डन। इसके बाद क्या करना, अल्फा को सेटिस्फाई कर देना है इक्वेशन। इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, सो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर दिए। अब अल्फा की जगह पर 2 माइनस टी रख देना है, सो ए 2 माइनस टी होल स्क्वायर बी 2 माइनस टी प्लस सी इक्वल टू 0। सारे काम 4 स्टेप हो गए। अब क्या करना कि टी की जगह पर एक्स रख देना, बेसिकली सिंप्लीफाई कर लेना इसको और एक्स रख देना। तो इक्वेशन आ गया a इंटू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर बी 2 माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a, अब क्या यहाँ पर लिखना है, 4x एक्स स्क्वायर 2b 2x प्लस सी इक्वल टू 0। कंबाइन लाइक टर्म्स, तो ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखो -2x है, ये भी माइनस में आ रहा, so we can take -2x as common and still get 2a minus dx है ना ये। लेकिन यहाँ पे x कॉमन कर सकता और कुछ नहीं कॉमन कर सकता, तो मैं -x कॉमन कर लेता हूँ एंड वी आर गेटिंग b प्लस 4ax और बाकी कांस्टेंट टर्म को आप यहाँ पे लिखो 4a प्लस 2b प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो इक्वेशन मेरा आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, यही मेरा क्या है, डिजायर्ड इक्वेशन। मतलब अब ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपल केसेस में करने की जरूरत नहीं। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपल केसेस में करने की जरूरत नहीं। तो एक क्वेश्चन आप लोग करें, मैं लिखता हूं, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 have roots alpha beta. Find a quadratic equation with roots 1 by alpha 1 by beta using root transformation method. Using root transformation method. अपना स्टेप मिला सकते हो, वैसे स्टेप मैं दिखाता हूँ, मिला लो आप लोग, है ना। और इसी स्टेप पे काम करना, देखो ट्राई कर, आ जाएगा। क्या कुछ पेमेंट दे दिया? हो सकता है लोग जानते हैं
सिस्टम में कॉमन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम होगा तो ये पापा कंपनी टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग को अच्छा लगा। Year one to year year, chapter one, the topic was इस topic का इस topic का previous question इसका पूरा daily basis पर ऐसे कहीं करना है, मतलब ऐसे बीच का बीच का आता है, हम लोग बड़ा से topic इसका इसके बाद इतना सवाल हमारे topic पढ़ा है वेरी गुड शांतनु। आशीष आपने जो टाइप किया उसमें क्वाड्रेटिक मिसिंग है, सो मेक इट फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गौरव फुल्ली करेक्ट है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा एक्स में। अभी ये 1/x में क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
2 मिनट और ट्राई करिए। स्टेप्स को फॉलो करें। नए रूट को टी मानना है, फिर ओल्ड रूट को टी के टर्म में लिखना है, फिर अल्फा जो मिल जाएगा अल्फा को इक्वेशन में रखना है, फिर अल्फा को टी से चेंज करना है और टी को एक्स में बदल देना है। तो जो एक्स में इक्वेशन आएगा वही आपका डिजायर्ड इक्वेशन होगा। देखिए कैसे होगा। क्या है इसमें कि सबसे पहले नया रूट मेरा क्या है, 1/अल्फा है ना, तो t इक्वल टू 1/अल्फा में लिखूंगा और यहां से मैं अल्फा लिख सकता हूँ 1/t। ठीक है, अब मैं अल्फा को इक्वेशन में सेटिस्फाई करूंगा। सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। a इंटू अल्फा की जगह पर क्या रखना है, 1/t रखना है, b इंटू 1/t और प्लस c। अब क्या करना है, t की जगह पर x रख देना है। सो a 1/x होल स्क्वायर, b 1/x प्लस c। अब हम लोग एक्स स्क्वायर, देखो एक क्वाड्रेटिक का बट 1/x में, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। and we get a plus bx plus cx स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक cx स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में bx प्लस c हो गया, a इक्वल टू 0। यही मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है। और देखो इसमें मैंने ना सम ऑफ रूट लगाया ना प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, इसी तरह से मैंने काम कर लिया। और सिमिलर बेसिस एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ गए ना बच्चे लोग। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसको अटेम्प्ट करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका रूट ना अल्फा और बीटा है। नए रूट जो है अल्फा बाई अल्फा प्लस 1 है, बीटा प्लस 1, बीटा बाई बीटा प्लस 1। हम लोग को रूट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फाइंड करना है। सो गिव अ ट्राई। ठीक है, मैं इसको शॉर्टली डिस्कस करता हूँ, बट फर्स्ट ट्राई आप लोग करो, 2-3 मिनट, कुछ स्टेप्स आपके हो जाएंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है ना आशीष। ठीक है, सब में मल्टीप्लाई होगा। अप्रोच सब लोग समझ गए ना, अप्रोच लगाते जाओ सॉल्व होता जाएगा।
इस केस में अल्फा की वैल्यू 1/t नहीं है। इस केस में आपका ये डिवीजन फॉर्मेट में आएगा समथिंग, ठीक है, t/1 - t टाइप या t-1 टाइप का चीज आएगा। देखो सॉल्व करके अच्छे से इक्वेशन को। इस केस में टी सॉल्व करना चैलेंजिंग है, मतलब अल्फा सॉल्व करना चैलेंजिंग है, टी तो मान ही लेंगे। मैं टी आपको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग एक बार फिर ट्राई करना, ठीक है। यस सर। अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 इक्वल टू टी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इंटू टी। टारगेट क्या है मेरा, अल्फा को टी के टर्म में लिखना, बट यहाँ पे अल्फा तो आया है, बट ये अल्फा एंड टी के टर्म में, ये मुझे नहीं पसंद है ना। अल्फा को टी के टर्म में लिखना, अल्फा एंड टी के टर्म में नहीं लिखना। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर लिया, मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लूंगा, प्रोडक्ट लिखूंगा अल्फा टी प्लस टी and take all the alpha to the left hand side. So alpha minus alpha t equal to t. And now you can see that you can take alpha as common and 1 minus t within bracket with t on the right hand side. So alpha is equal to t upon 1 minus t. इसी स्टेप में आप लोग फंस रहे है ना। तो अब आप लोग सॉल्व करो और देखो क्या इक्वेशन बन रहा है, और मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, आंसर मैच करना ठीक रहेगा। तो a into x by 1 minus x
जिन बच्चों ने सॉल्व किया वो इस इक्वेशन से मिला लेना। जिनका आंसर मैच कर जाएगा वो इन्फॉर्म कर देना, है ना, बता देना मैच कर गया। वेरी गुड भरत। गुड आशीष। ओके शांतनु। ऋतुजा ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप लोगों ने मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट किया। अब देखो इसमें लर्निंग क्या था, लर्निंग सिर्फ ये था कि इस पॉइंट पे जनरली हम लोग जो स्टेप्स बनाए जिसमें हमने बोला था कि अल्फा फाइंड करना है टी के टर्म में। तो अगर आप अल्फा ये लिखते हो इसको लेकर के चलते तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा।